हेलो क्लास। आज हम ऑप्थेल्म का एक मॉडर्न का नया टॉपिक देखने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है ब्लेफराइटिस। हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी जो कंप्लेंट्स होती है वो कंप्लेंट होती है कि हमारे आईलिड में सूजन आ गई है, हमारे आईलिड में पेन हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट के आईलिड में से जो आईलैशेस होते हैं वहां पे पस जमा हुआ दिखता है। बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि जब हम नहाने जाते हैं तो हमारे आईलिड के ऊपर पीला पीला कोई तो भी एक सब्सटेंस हमें दिखता है। बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट्स होती है कि आईलैशेस में बहुत बार खुजली आती है। बहुत सारे पेशेंट की आईलैशेस की जो आई रूट की जगह पे आईलैशेस की रूट की जो जगह होती है वहां पे रेडनेस हमें दिखता है। ये सारे जो कंप्लेंट्स है ये कंप्लेंट्स हमें एक डिसीज में उसके अलग अलग टाइप में मिलते हैं। कौन सा डिसीज है ऐसा? तो इस डिसीज का नाम है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस का मतलब क्या होता है, ब्लेफराइटिस के टाइप कितने हैं, उसकी ट्रीटमेंट हमने कैसी करनी चाहिए, एग्जाम में अगर ब्लेफराइटिस आता है तो हमें क्या क्या लिखना है, हमारे ओपीडी में पेशेंट आता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, इसका पूरा लेक्चर आज के ब्लेफराइटिस के इस टॉपिक के अंडर हम देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल चौधरी। आज हम देखेंगे ब्लेफराइटिस। दोस्तों देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन दिख रही होंगी जो आपको एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इट इज द सब एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लीड मार्जिन। इट इज एक्सट्रीमली कॉमन डिसीज। बहुत कॉमन तरीके से आपके ओपीडी में डिसीज पाया जाता है। बहुत सारे पेशेंट, अगर रोज के आपकी ओपीडी 40 पेशेंट की है तो उसमें से कम 3 या 4 पेशेंट आपको पाए जाएंगे ब्लेफराइटिस के। इतने कॉमनली ये डिसीज और इसके सिम्टम्स आपको बहुत सारे पेशेंट में दिखते हैं। ब्लेफराइटिस यूजुअली अफेक्ट बोथ आईज। बहुत बार ये दोनों आंखों में होता है, अलोंग द एजेस ऑफ द आईलिड्स। ब्लेफराइटिस कॉमनली ऑकर्स इन टीनी ऑयल ग्लैंड्स नियर द बेस ऑफ द आईलैशेस बिकम क्लॉग। ब्लॉक वहां पे उसकी ग्लैंड का ओपनिंग हो जाता है, उसकी वजह से होता है, causing irritation and redness. Several disease and conditions can cause blepharitis, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें भी ब्लेफराइटिस मिलता है। ऐसे बहुत सारे डिसीज है। उस डिसीज का उपद्रव जिसे हम आयुर्वेद में कह सकते हैं, ऐसा उपद्रव वहां पे निर्माण होता है और वहां पे सिम्टम्स ब्लेफराइटिस जैसे दिखते हैं। तो एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज दिख रही है, देखो इस इमेज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पे 2 इमेज में फर्क आपको पहचानना है कि हेल्दी आई कैसा होता है और ब्लेफराइटिस में दिखने वाली आई कैसी होती है। देखो, आपकी नजर होनी चाहिए आई लैशेस पे। ये जो आई लैशेस है यहां पे मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत ही नॉर्मल है, और यहां पे जो व्हाइटिश डॉट दिख रही है आई लैशेस ब्लेफराइटिस की है। अब ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, अल्सरेटिव या स्टेफिलोकोकल है, सीबोरिक है या पोस्टीरियर है, ये सबको आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। ये आएगा जब हम आखिरी चार्ट देखेंगे, जब हम हर एक टाइप के साइंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, तो आप पेशेंट देखते ही समझ जाओगे कि ये सीबोरिक है, ये मिक्स टाइप का है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। समझ रहे हो? ओके, तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा एनाटॉमी हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे आईलैशेस की जो रूट होते हैं, ये आईलैशेस के रूट के पास कौन कौन सी ग्लैंड होती है। जैसा कि आपने आईलिड की एनाटॉमी अगर पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता है मेबोमियन ग्लैंड वहां पे होती है, ग्लैंड ऑफ ज़ीस वहां पे होती है। ये सब ग्लैंड वहां पे कुछ ना कुछ सिक्रेशन करते हैं, और इनकी सिक्रेशन में अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई तो ये सारे डिसीजेस वहां पे आईलिड के आईलैशेस की उत्पन्न होते हैं। देखो, जब आपके पास ओपीडी में पेशेंट आएगा तो ये ऐसा पेशेंट आपको दिखेगा, उसकी आईलिड ऐसी इन्फ्लाम आपको दिखेंगी, सूजी हुई दिखेंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारा पस मटेरियल, ड्राई मटेरियल जमा हुआ होगे देखेगा। अगर इसके एनाटॉमी हम देखेंगे, ये एंटीरियरली बोला है, ये पोस्टीरियरली क्या बोला है। ये हमारा आंख है, लेंस है, कॉर्निया है, आई की नॉर्मल ये डायग्राम, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, यहाँ पे हो गए आईलैशेस, यहां पे आ गई मेबोमियन ग्लैंड, कंजंक्टिवा के ठीक सामने। यहां पे पाल्पेब्रल में हमें क्या मिलती है, मेबोमियन ग्लैंड मिलती है। इस मेबोमियन ग्लैंड के आगे जो स्ट्रक्चर रहेगा ये रहेगा एंटीरियरली, इसके पीछे रहेगा पोस्टीरियरली। अब इसके ऊपर भी ये बेस कहां पे बनेगा, जब हम टाइप देखेंगे एंटीरियर ब्लेफराइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, तब आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके,
देन अब हम नेक्स्ट, आपको सब बेसिक सब पता चल गया कि ब्लेफराइटिस होता क्या है, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं। तो अब एक्चुअल हम ब्लेफराइटिस के टाइप देखने के लिए शुरुआत करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि इसका क्लिनिकली टाइप कितने बताए गए हैं। जो हमारे टेक्स्ट बुक में इसके टाइप बताए गए हैं, जो हमारे इसके ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो अलग अलग टाइप के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो सीबोरिक, जिसे हम स्क्वैमस कहते हैं, स्क्वैमस उसका पहला टाइप है। दूसरा स्टेफिलोकोकल, जिसे हम अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस कहते हैं। तीसरा प्रकार जो है दोनों का मिक्स है, मिक्स स्टेफिलोकोकल विद सीबोरिक, मतलब जहां पे सीबोरिक के भी यानी कि स्क्वैमस के भी लक्षण दिखते हैं और स्टेफिलोकोकाई अथवा अल्सरेटिव के भी लक्षण दिखते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मिक्स हो गया, चौथा पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस और मेबोमाइटिस। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीज क्यों है दोस्तों? आमतौर पर ऑप्थेल्म के ओटी में हम कैटरैक्ट की सर्जरी बहुत बार करते हैं। तो कैटरैक्ट कहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेट कहा गया है सर्जरी के लिए, तो उसमें से मेबोमाइटिस एक महत्वपूर्ण डिसीज है। अगर आप कोई पेशेंट पोस्ट करते हो ओटी के लिए, कैटरैक्ट की ओटी उसकी करनी है, कैटरैक्ट सर्जरी उसकी करनी है, लेकिन पेशेंट जब आपको प्री ऑप में देखते हो तब कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर ऑपरेटिव के दिन आता है, उसके आईलैशेस में हमें ब्लेफराइटिस दिखता है, तो तुरंत ही उसकी ओटी उस दिन का हमने उसका ऑपरेशन कैंसिल करना चाहिए, नहीं तो पोस्ट ऑप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी के बाद दिखते हैं। इसलिए भी मेबोमाइटिस या ब्लेफराइटिस के अलग अलग टाइप देखने जरूरी होते हैं। हर एक डिसीज का महत्व है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बहुत सारे सर्जरी के लिए मेबोमाइटिस कॉन्ट्राइंडिकेशन कहा गया है। ओके, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान में रखो। उसके बाद हम इसके हमने अलग अलग जो प्रकार देखे उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले होगा सीबोरिक और स्क्वैमस ब्लेफराइटिस। इसमें देखो दोस्तों क्या है, ये डैंड्रफ यहां पे सबसे पहले दिखता है। यहां पे जो मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी इटियोलॉजी में। ग्लैंड ऑफ झिस जो सिक्रेशन करती है, यहाँ पे एबनॉर्मलिटी यहाँ पे उसकी आ जाएगी, उसकी वजह से ये स्क्विबोरिक ब्लेफराइटिस होता है। इन द ग्लैंड ऑफ झिस सीक्रेट एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स। क्या क्या दिखेगा? डिपोजिशन ऑफ व्हाइटिश मटेरियल एट द लीड मार्जिन। लीड मार्जिन पे ये व्हाइटिश मटेरियल आपको दिख रहा है। ओके, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन रहेगा, ऑकेजनल वाटरिंग रहेगी, आईलैशेस भी यहाँ पे फॉल होते हैं। ऐसे पेशेंट कंप्लेंट बताएंगे कि आईलैशेस फॉल होते हैं कभी कभी। ये हो गए सीबोरिक के सिम्टम्स एंड साइन। पेशेंट जो बताते हैं जो हमें दिखते हैं, ऐसे हमने बोला साइंस एंड सिम्टम्स। अब उसके बाद साइन क्या क्या है? सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाइट डैंड्रफ। क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाइट डैंड्रफ लाइक स्कैल्स आर सीन इन द लिड मार्जिन among the lashes. Removing these scales underlying surface is found to hyperemic. The lashes fall out easily. बहुत बार ये eyelashes fall वहाँ पे हमें मिलते हैं, but usually replace quickly. तुरंत वहाँ पे नई eyelashes आ जाती है. In long standing case, lid margin is thickened and the sharp posterior border tends to the rounded leading to epiphora. यहाँ पे epiphora भी पाया जाएगा। ये इसके साइंस हो गए, हमने सिम्टम्स भी देख लिए, इसके बाद साइंस भी देख लिए। ये देखो क्लासिकल सीबोरिक का पिक्चर ऐसा दिखता है, व्हाइट डैंड्रफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिपोजिशन दिखेगा। ये निकालने के बाद यहाँ पे अल्सर तो नहीं मिलेगा, आईलैशेस फॉल यहाँ पे होगी, लेकिन तुरंत नए आईलैशेस वहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया सीबोरिक। इसके बाद जो सेकंड रहेगा इसका नाम है, इसकी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं पहले कि सीबोरिक में ट्रीटमेंट क्या करनी है। एक तो आहार विहार जो हम आयुर्वेद में कहते हैं, ये आहार विहार अच्छा रखना है, बैलेंस डाइट रखना है। नरिशमेंट अगर अच्छी होती है तो बहुत बार ब्लेफराइटिस नहीं होगा। इसके लिए आईलैशेस की केयर भी आपको बहुत बार करनी है, मतलब जब नहाते हो तो अच्छी तरीके से उसको वहाँ पे साफ करना है। रिमूवल ऑफ स्कल्स फ्रॉम द लिड मार्जिन, ये रिमूव करना है। ओके,
3% सोडा बाइकार्ब बेबी शैम्पू से। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन कंबाइन एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड आई ऑइंटमेंट, जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, टोब्रामाइसिन है, इसके साथ आप प्लेन एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और उसके साथ ऑइंटमेंट जो उसके हैं एंटीबायोटिक के, उसके साथ आप स्टेरॉइड भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन जैसा कि डेक्सिमोन पीएक्स, प्रेडनिसोलोन भी इसके साथ आप दे सकते हो, प्लस मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन, ऐसे अलग अलग जो एंटीबायोटिक के ड्रॉप हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, वहां पे आप यूज कर सकते हो। आमतौर पर ऑइंटमेंट अगर देते हो तो बहुत जल्द वहां पे रिलीफ मिलता है ओरल एंटीबायोटिक से या आई ड्रॉप से। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अभी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। इसके नाम में ही देखो दोस्तों कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, यहाँ पे आपको उसकी एक इमेज एक बार आप देख लीजिए। ये इमेज बड़ी करके जूम करके आप अगर देखते हो तो इसके बाद इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम देखते वक्त आपको इसकी हेल्प होगी। देखो, क्रोनिक स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द लीड मार्जिन यूजुअली कॉज बाय कोगुलेशन। यह कोगुलेट यहाँ पे होता है स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन की वजह से। ओके, सीबोरिक देख लिया, अभी स्टेफिलोकोकाई हम देख रहे हैं। ये यूजुअली स्टार्ट इन द चाइल्डहुड और ये लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस एंड डेक्रोसिस्टाइटिस में भी ये इसके जो है ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस एंड डेक्रोसिस्टाइटिस है। इसके सिम्टम में, मतलब अल्सरेटिव के सिम्टम में सबसे पहले रहता है कि बहुत ज्यादा इरिटेशन वहां पे रहेगा, लैक्रिमेशन रहेगा, ओके, फोटोफोबिया पाया जाएगा, प्रकाश उसे सहन नहीं होगा। और ये सभी जो सिम्टम्स है, पेशेंट अगर हमें बताता है कि सुबह सुबह ज्यादा होते हैं, सब इरिटेशन होता है, कुछ लाइट जैसे नींद खुलती है, लाइट आंखों पे आता है तो बहुत ज्यादा दर्द वहां पे पेन होता है, तो ये जो सिम्टम्स ब्लेफराइटिस आप डायग्नोस करते हो तो उसको, और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, तो उसमें से जो एक्यूरेट डायग्नोसिस रहेगा वो अल्सरेटिव का रहेगा। ओके, क्रोनिक इरिटेशन यहाँ पे रहेगा, इचिंग रहेगा, माइल्ड लैक्रिमेशन रहेगा, येलो क्रस्ट वहां पे आपको रूट ऑफ द सिलिया जो चिपकेंगे एक साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। इसके बाद स्मॉल अल्सर्स वहां पे फॉर्म हो गए, और ये अल्सर बहुत बार ब्लीड भी करते हैं। स्मॉल अल्सर विच ब्लीड इजिली। ओके, जब हम क्रस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बार खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। क्रस्ट एंटीरियर लीड मार्जिन में शो डायलेटेड ब्लड वेसल्स। जो क्रस्ट एंड एंटीरियर लीड मार्जिन रहेंगे उसके बीच में आपको डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिखेंगे। ये हो गया अल्सरेटिव। इसकी ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने हैं, क्रस्ट शुड बी रिमूव, क्रस्ट यहां पे निकाल लेने हैं, सॉफ्टनिंग, हॉट कॉम्प्रेशन। संपूर्ण ब्लेफराइटिस में हॉट कॉम्प्रेशन, माइल्ड स्वेदन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताई गई है। ओके, एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट यहाँ पे आपको यूज करना है, लीड मार्जिन पे अप्लाई करने के लिए कहना है उसको, और इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रस्ट एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार बीडी करना है आपको। ये एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप भी आप यहाँ पे यूज करते हो, तो मॉक्सी आई ड्रॉप जो फुरक्विन मॉक्सी इसके नाम से आता है, ये बहुत बार हम ओपीडी में यूज करते, तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे हमें इसका एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का मिलता है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली बताना है कि आप अवॉइड करें रबिंग करना। ओके, ओरल एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी आप यहाँ पे सीरेटोपेप्टेज वगैरह, आइबोप्रोफेन वगैरह देखे तो जल्दी आपको इसका तुरंत इफेक्ट दिखेगा। 4 से 5 दिन में पेशेंट आपको कॉल करके या फॉलो पे बताएगा कि अभी पहले से बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया है और ये हमारे पेन भी वहाँ पे कम हो गए। ओके, देन अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। हमने एंटीरियर देख लिया, अभी इसे हम कहते हैं मेबोमाइटिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को ही मेबोमाइटिस कहते हैं। क्रोनिक मेबोमाइटिस इज अ मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन। किसकी डिस्फंक्शन की वजह से है? मेबोमियन ग्लैंड की। मोर कॉमनली इन मिडल एज। ओके, white frothy secretion in the eyelid margin, on inversion of the eyelids vertical yellowish streak shining through the conjunctiva are seen। इस प्रकार से आपको शाइनिंग
वहाँ पे होते हुए दिखेंगी वर्टिकल येलो स्ट्रिक की। एट द लीड मार्जिन ओपनिंग ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड बिकम प्रोमिनेंट विद द थिक सिक्रेशन। वहाँ पे थिक सिक्रेशन की वजह से उसका जो ओपनिंग माउथ होगा वहाँ पे थोड़ा प्रोमिनेंट होता हुआ दिखेगा। उसका ही दूसरा प्रकार जो होगा, ये पहला क्रोनिक हो गया तो दूसरा एक्यूट रहेगा। यहाँ पे स्टेफिलोकोकाई की वजह से ये होता है। उसकी ट्रीटमेंट में हम मेबोमाइटिस कंसिस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ग्लैंड बाय रिपीटेड वर्टिकल लीड मसाज, क्योंकि यहाँ पे जो मेबोमियन ग्लैंड है उसका सिक्रेशन में डिसफंक्शनिंग हो गई है, उसकी वजह से वहाँ पे सबसे पहले हमें लीड मसाज देना जरूरी है। लीड मसाज देते हो तो वहाँ पे उसका जो पैसेज है, माउथ है, ये क्लियर हो जाता है। रबिंग और एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट जो मैंने आपको कहा डेक्सिमोन पीएक्स जैसा, जो प्रेडनिसोलोन वगैरह हम स्टेरॉइड के साथ यहाँ पे यूज़ करते हैं। आई ड्रॉप भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। इरेथ्रोमाइसिन वगैरह, टेट्रासाइक्लिन, ये ड्रग भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बहुत सारी ब्लेफराइटिस की जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, ये बहुत कॉमन है। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग अलग करते हैं, लेकिन जब हम उसमें एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स, कभी कभी ओरली, लीड मसाज, हॉट फर्मेंटेशन, ये चीज़ें करते हैं तो हमें जल्दी रिलीफ मिलता है। ब्लेफराइटिस का पेशेंट आपके साथ जब बातचीत करेगा तो उसके सिम्टम्स फोटोफोबिया है या इरिटेशन है या इचिंग है, इसको आपको तुरंत जान लेना है, तो आप इसे डिस्टिंग्विश करना आसानी से सिर समझ जाएंगे। ओके, देन लास्ट पैरासाइटिक ब्लेफराइटिस है। ओके, इसकी भी ट्रीटमेंट आपको एंटीबायोटिक है, ऑइंटमेंट लीड मार्जिन में, ये आपको पढ़ लेना एक बार। तो हमने स्टेफिलोकोकाई, सीबोरिक अल्सरेटिव इसे कहा जाएगा, इसे मिक्स पोस्टीरियर, इसके अलग अलग साइन सिम्टम देख लिए। उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट देख ली। एक चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट एक बार आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पोस्टीरियर में क्या होता है, एंटीरियर स्टेफिलोकोकाई में क्या होता है, एंटीरियर सीबोरिक में क्या होता है। जो रेड आइज एंड थिकेंड एजेस रहेंगे, ये तीनों टाइप में रहेंगे। इचिंग पोस्टीरियर में कम रहेगी, एंटीरियर स्टेफिलोकोकाई में मीडियम रहेगी और एंटीरियर सीबोरिक में भी मीडियम रहेगी। देखो इचिंग कम है, मतलब वहां पे पोस्टीरियर का रोल नहीं है। एंटीरियरली में इचिंग ज्यादा रहेगी। ओके, ड्राइनेस कहां पे ज्यादा रहेगा, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में ड्राइनेस ज्यादा रहता है। ओके, ऑयली आईलैशेस कहां पे रहेंगे, एंटीरियर सीबोरिक में। यहाँ पे तो डिसफंक्शन है, इसलिए पोस्टीरियर में और एंटीरियर स्टेफिलोकोकाई में ये नहीं मिलेगा आपको। वाटरिंग आइज पोस्टीरियर में ज्यादा इफिफोरा मिलेगा। ओके, इरोजन ऑफ आईलिड एजेस पोस्टीरियर में मिलेगा, बाकी दोनों में नहीं मिलेगा। लाइट सेंसिटिविटी, जो फोटोफोबिया मैंने आपको बताया, फोटोफोबिया ये जो सिम्टम है आपको पोस्टीरियर में मिलेगा, और व्हाइट म्यूकस ये भी पोस्टीरियर में मिलेगा। तो देखो दोस्तों, व्हाइट म्यूकस है तो एंटीरियर स्टेफिलोकोकाई के ये नहीं जाएगा, ये पोस्टीरियर में जाएगा। फोटोफोबिया है तो भी पोस्टीरियर में जाएगा। वाटरिंग आइज ज्यादा है तो पोस्टीरियर में जाएगा। देखो ये कुछ कुछ लक्षण कहाँ पे दिखते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी है, इसके टाइप मैंने बता दिए। तो ब्लेफराइटिस इस तरह से मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिया। 5 मार्क का एसक्यू इसके ऊपर आ सकता है, 3 मार्क का एसक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आ सकते हैं नीट के एग्जाम में, और एलक्यू भी इसके ऊपर आ सकता है। तो ब्लेफराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपने अभी अच्छी तरह से देख लिया है। इसके नोट्स बनाओ, कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखो। जिसको प्रैक्टिस ओरिएंटेड लेक्चर चाहिए था उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हमने पेशेंट के बारे में भी बताया, पेशेंट के फोटोज दिखाए। तो आपके पास भी अगर ओपीडी में ब्लेफराइटिस का पेशेंट आता है तो आप इसी प्रकार उसके ट्रीटमेंट करो। क्या उसको फॉलोअप को बुलाओ, उसका ग्रेडेशन कितना कम होता है ये देखो, और एग्जाम में भी अच्छी तरह से ब्लेफराइटिस आप एक्सप्लेन करो, लिखो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।